मेसोपोटामिया सभ्यता का उद्भव। मेसोपोटामियन सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जो लगभग 3500 ईसा पूर्व में उभरी। यह वर्तमान समय के इराक में स्थित थी। मेसोपोटामिया शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है नदियों के बीच की भूमि, जो टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच के क्षेत्र को संदर्भित करता है। मेसोपोटामिया उर्वर अर्धचंद्र क्षेत्र में स्थित था, जो इन नदियों से प्राप्त पानी के कारण अत्यधिक उपजाऊ था, जिससे कृषि विकास को बढ़ावा मिला, जो सभ्यता के विकास की एक महत्वपूर्ण नींव थी। सभ्यता का उदय। मेसोपोटामियन सभ्यता को कई उपसभ्यताओं में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं: 1. सुमेरियन। मेसोपोटामिया में सबसे पहली सभ्यता। उन्होंने उर और उरुक जैसे नगर राज्यों की स्थापना की और क्यूनिफॉर्म लेखन के आविष्कार का श्रेय इन्हें जाता है, जो दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात लेखन प्रणाली है। 2. अक्काडियन साम्राज्य सुमेरियन नगर राज्यों के एकीकरण से उभरा, जिसे राजा सरगोन ने स्थापित किया था। यह मेसोपोटामिया में विभिन्न क्षेत्रों को एकीकृत करने वाला पहला साम्राज्य बना। 3. बेबीलोनियन राजा हम्मुराबी के लिए प्रसिद्ध, जिन्होंने हम्मुराबी संहिता बनाई, जो इतिहास में पहला लिखित विधिक कोड था। 4. असीरियन एक सैन्यवादी सभ्यता, जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और निन्वे को अपनी राजधानी बनाया। उनकी सैन्य शक्ति ने उन्हें प्रमुखता दिलाई। 5. नवबेबीलोनियन। यह राजा नेबुकेडनेजर के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुआ, जिन्होंने बेबीलोन के लटकते उद्यानों का निर्माण किया, जो प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक था। मेसोपोटामियन सभ्यता का महत्व। कृषि। मेसोपोटामिया एक कृषि केंद्र था, जो नदियों से अपने खेतों तक पानी लाने के लिए सिंचाई प्रणालियों का उपयोग करता था। लेखन। क्यूनिफॉर्म के आविष्कार ने मेसोपोटामियनों को व्यापार, कानून और धार्मिक कथाओं को दर्ज करने की अनुमति दी। कानून। हम्मुराबी संहिता ने समाज को नियंत्रित करने के लिए लिखित कानूनी मानक स्थापित किए। व्यापार। मेसोपोटामिया एशिया और अफ्रीका के बीच एक व्यापारिक केंद्र के रूप में कार्य करता था। धर्म। बहुदेववादी। मेसोपोटामियनों ने अपने देवताओं की पूजा के लिए जिग्गुरात्स नामक विशाल मंदिरों का निर्माण किया। मेसोपोटामियन सभ्यता का शासन, कानून और लेखन के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे आधुनिक सभ्यता की नींव तैयार हुई। इसके अलावा उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति की, जैसे गणित। मेसोपोटामियनों ने षष्टिक 60 आधारित प्रणाली विकसित की, जो समय को 60 सेकंड प्रति मिनट और 60 मिनट प्रति घंटे में विभाजित करने का आधार है। उन्होंने व्यापार और कृषि के लिए अंकों की एक प्रणाली का भी उपयोग किया। खगोलशास्त्र। उन्होंने चंद्र कैलेंडर बनाए और ग्रहों और तारों का अध्ययन किया, सौर और चंद्र ग्रहण जैसी खगोलीय घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी की। वास्तुकला। जिग्गुरात्स का निर्माण, जो उनके देवताओं को समर्पित सीढ़ीदार मंदिर थे, मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी स्थापत्य उपलब्धियों में से एक है। कला और संस्कृति। कला। मेसोपोटामियन कला अक्सर धार्मिक विश्वासों और दैनिक जीवन को प्रतिबिंबित करती थी। मूर्तियों और उत्कीर्णनों में अक्सर देवताओं, राजाओं और महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाया जाता था, जैसे सैन्य विजय और उत्सव। साहित्य। मेसोपोटामियनों ने महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों का निर्माण किया, जैसे कि गिलगमेश महाकाव्य, जो दुनिया का सबसे पुराना जीवित साहित्यिक कार्य है। यह राजा गिलगमेश की कहानी बताता है और अमरता की उसकी खोज को चित्रित करता है, जीवन और मृत्यु से संबंधित दार्शनिक प्रश्नों का पता लगाता है। धर्म और विश्वास। देवता और अनुष्ठान। मेसोपोटामियन धर्म विविध था, जिसमें कई देवता शामिल थे, जैसे अनु आकाश के देवता, एनलिल वायु के देवता और एनकी जल और ज्ञान के देवता। धार्मिक समारोह अक्सर जिग्गुरात्स में आयोजित किए जाते थे, जो धार्मिक और राजनीतिक जीवन के केंद्र में थे।
परलोक अन्य सभ्यताओं के विपरीत मेसोपोटामियनों का मानना था कि परलोक एक अंधकारमय और भयावह दुनिया थी। इस विश्वास ने उनकी अमरता की खोज को प्रेरित किया। सभ्यता का पतन। मेसोपोटामियन सभ्यता को कई राजनीतिक चुनौतियों और बाहरी जनजातियों जैसे फारसी, यूनानी और रोमन के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। अंततः लगभग 500 ईसा पूर्व में मेसोपोटामियाई साम्राज्य का पतन हो गया। हालांकि उनकी सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और कानूनी धरोहरों ने बाद की सभ्यताओं को वैश्विक स्तर पर प्रभावित किया। सिंचाई और कृषि। सिंचाई प्रणाली मेसोपोटामियनों की प्रमुख उपलब्धियों में से एक कुशल सिंचाई प्रणाली का निर्माण था। उन्होंने टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों से पानी को नियंत्रित करने के लिए नहरों और बांधों का उपयोग किया, जिससे उन्हें बरसात के मौसम में पानी संग्रहित करने और शुष्क मौसम में उसे छोड़ने की सुविधा मिली। इस जल प्रबंधन प्रणाली ने पूरे वर्ष फसलों की खेती को सक्षम बनाया, जिससे कृषि उनके अर्थव्यवस्था और सभ्यता के विकास की नींव बनी। फसलें और पशुधन। मेसोपोटामियनों ने जौ, गेहूं और दालों जैसी विभिन्न फसलों की खेती की। उन्होंने मवेशियों, भेड़ों और बकरियों का भी पालन किया, जो भोजन, वस्त्र और व्यापारिक वस्त्र प्रदान करते थे। कानून और शासन। हम्मुराबी संहिता। यह इतिहास की सबसे व्यापक और पुरानी विधिक प्रणालियों में से एक है, जिसे लगभग 1754 ईसा पूर्व में बेबीलोन के राजा हम्मुराबी ने बनाया था। इस विधिक संहिता में व्यापार, पारिवारिक कानून, ऋण और दंड जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया, और यह आंख के बदले आंख के सिद्धांत पर आधारित था, जो आनुपातिक दंड का समर्थन करता था। केंद्रित शासन। मेसोपोटामिया ने एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली का उपयोग किया, जिसमें राजा राजनीतिक और धार्मिक दोनों अधिकारों का केंद्र था। राजा को कानून और शासन पर सर्वोच्च शक्ति प्राप्त थी, और प्रशासन ने व्यापार और संसाधनों के आवंटन का प्रबंधन करने के लिए नौकरशाहों का उपयोग किया। भाषा और संचार। क्यूनिफॉर्म लेखन। क्यूनिफॉर्म सुमेरियों द्वारा आविष्कृत लेखन प्रणाली थी, जिसे बाद में अक्काडियन और बेबीलोनियों ने विकसित किया। इस लेखन प्रणाली का उपयोग त्रिकोणीय लेखनी द्वारा मिट्टी की पट्टिकाओं पर पच्चर आकार के प्रतीकों को अंकित करने के लिए किया जाता था। इसका उपयोग व्यापार, कानून, धर्म और इतिहास जैसी विभिन्न प्रकार की जानकारी दर्ज करने के लिए किया जाता था। भाषा। मेसोपोटामियनों ने विभिन्न भाषाएं बोली, जिनमें सुमेरियन और अक्काडियन शामिल थीं। अक्काडियन बाद में क्षेत्र की प्रमुख भाषा बन गई। व्यापार और अर्थव्यवस्था। क्षेत्रीय व्यापार। एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले अपने स्थान के कारण मेसोपोटामिया एक केंद्रीय व्यापारिक केंद्र था। मेसोपोटामियनों ने मिस्र, भारत और अरब प्रायद्वीप जैसे दूरस्थ क्षेत्रों के साथ व्यापार किया। प्रमुख व्यापारिक वस्तुओं में गेहूं, जौ, वस्त्र, मिट्टी के बर्तन, तांबा और सोना शामिल थे। मुद्रा। मेसोपोटामियनों ने व्यापार में मुद्रा का उपयोग शुरू किया, अक्सर वस्तु विनिमय के बजाय सोने और चांदी जैसे धातुओं का उपयोग करते थे, जिससे उनकी आर्थिक प्रणाली अधिक लचीली हो गई। शिक्षा और ज्ञान। शिक्षा। मेसोपोटामिया में शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जाता था, विशेष रूप से क्यूनिफॉर्म लिखने की कला को। धनी परिवारों के लड़कों को अक्सर एडुब्बा नामक स्कूलों में शिक्षित किया जाता था, जहां वे लेखन, गणित और खगोल विज्ञान सीखते थे। पुस्तकालय। मेसोपोटामियनों ने पुस्तकालयों में रिकॉर्ड और शिलालेखों को एकत्रित और संग्रहित किया, जैसे कि अस्सूरिया के निन्वे का प्रसिद्ध पुस्तकालय, जिसमें मिट्टी की पट्टिकाओं पर विशाल जानकारी और कहानियां दर्ज थीं। युद्ध और रक्षा। सैन्य रणनीति। कुछ मेसोपोटामियाई साम्राज्य, जैसे अस्सूरिया, युद्ध कौशल में अत्यधिक निपुण थे। उन्होंने युद्धरथ, धनुष और उन्नत लोहे के हथियारों का युद्ध में उपयोग किया। अस्सूरियाई सेना साम्राज्य के विस्तार की कुंजी थी। किलेबंदी और शहर की दीवारें। मेसोपोटामिया के शहरों में अक्सर आक्रमणकारियों से बचाव के लिए ऊंची दीवारें और किलेबंदी होती थीं। निन्वे अस्सूरिया की राजधानी
उस समय की सबसे मजबूत रक्षा प्रणालियों में से एक थी। कला और मूर्तिकला। पत्थर की नक्काशी। मेसोपोटामियाई पत्थर की नक्काशी में निपुण थे। उन्होंने अपने कौशल का उपयोग ऐतिहासिक और धार्मिक कथाओं को चित्रित करने के लिए किया। इन नक्काशियों में अक्सर राजाओं को जुलूसों में या जनता द्वारा पूजे जाने वाले देवताओं को दर्शाया जाता था। मिट्टी के बर्तन और चित्रकला। मिट्टी के बर्तन एक और परिष्कृत कला रूप था जिसमें दैनिक जीवन, व्यापार और धार्मिक अनुष्ठानों को दर्शाने वाले जटिल डिजाइन थे। मेसोपोटामियाई मिट्टी के बर्तनों ने समाज के उन्नत शिल्प कौशल को प्रदर्शित किया। निष्कर्ष। मेसोपोटामियाई सभ्यता विविध और कई क्षेत्रों में उन्नत थी, जिससे यह क्षेत्र नवाचारों का एक केंद्र बना, जो बाद की सभ्यताओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण थे।